मसाइल का हल निकालेंगे, मेरे बलूचिस्तान के अवाम कारोबार कर सके, तरक्की कर सके। सदर जरदारी ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर मेरे बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की के लिए ये मंसूबा की बुनियाद रखा गया। पीपल्स पार्टी शहीदों, बहादुरों, गैरतमंदों की जमात है। सर कट सकता है, किसी दहशतगर्द या किसी यजीद के सामने झुक नहीं सकता। दहशतगर्द समझते हैं डर जाऊंगा, तो ये उनकी भूल है। बिलावल भुट्टो के खुशदार जलसे में ललकार, कहा बलूचिस्तान में 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। लाहौर के सियासतदान ने रेवेंट की लोड शेडिंग खत्म की होगी। पूरा मुल्क अब भी अंधेरे में है, अवाम का इन पर भरोसा उठ चुका है। बलूचिस्तान के हर जिले में सोलर और विंड पावर लगाने का ऐलान। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जिसने 50 लाख घरों का वादा किया था। आओ बताओ भाई, अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा क्यों दिया था? ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग तो बहुत सादे लोग हैं। वोट मिलना ना मिलना अल्लाह का इख्तियार है, झूठ बोलकर आकबत खराब नहीं करूंगा। बानी पीटीआई को पिछली बातों का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ का सवात में जलसे से खिताब, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से शिकवा, बोले आप झूठ के जाल में फंसे बाकी मुल्क को भी फंसा दिया। इस शख्स को पाकिस्तान तबाह करने की इजाजत क्यों दी गई? आपको चक्कर दिया गया, आप मुझे चक्कर मत देना। किधर है तब्दीली, आइंदा धोखे में मत आना। मरियम नवाज बोली नवाज शरीफ को आग के दरिया से गुजरना पड़ा मगर हिम्मत नहीं हारी। बहुत लोग आए नवाज शरीफ की सियासत को मिटाने की चाह दिल में लिए। बहुत लोग आए जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब कभी वापस नहीं आएगा। बहुत लोग आए जिन्होंने साजिशें की और कहा कि नवाज शरीफ की सियासत अब खत्म हो गई। और आज वो लोग तारीख के कूड़ेदान में पड़े और नवाज शरीफ आज यहाँ आपके दरमियान मौजूद है। सिक्योरिटी और मौसम के मसाइल पहले भी थे। इंतखाबात 8 फरवरी को हर सूरत होंगे। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने साफ कह दिया, कहा निगरान हुकूमत इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार और पुरअज़्म है। मुल्क को मुख्तलिफ मसाइल और चैलेंजेस दरपेश हैं। मुकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का राग अलापने वाली जमातें सियासत में भी जमहूरियत लाएं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात। कोयटा में इस्पनी रोड पर सब्जल क्रॉस के करीब धमाके में 1 शख्स जाँ बहक। एसएसपी ऑपरेशन तारिक जवाद के मुताबिक धमाके में 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। जाँ बहक शहरी राहगीर मालूम होता है। डेरा लायार में मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी दफ्तर में धमाके में 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका खड़े ट्रक में हुआ। तुरबत के इलाके गुलाम नबी चौक पर दस्ती बम हमले में 1 शख्स जख्मी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। उम्मीदवारान पर हमलों और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर गौर। इलेक्शन कमीशन की KPK और बलूचिस्तान में खुसूसी सिक्योरिटी इक़दामात की हिदायत। कहा वोटर्स और उम्मीदवारान को पुरअमन माहौल फराहम किया जाए। निगरान वज़ीर दाखिला बोले बदअमनी के वाक़यात डराने के लिए किए गए। इंतखाबात पर कोई शकूक व शुबहात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। आम इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई आखिरी मराहिल में। बलूचिस्तान से कौमी और सूबाई हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90% तबात मुकम्मल हो गई। सिंध में 70% बैलेट पेपर्स छाप दिए गए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में बैलेट पेपर्स की फ़िज़ाई रास्ते से तरसील शुरू। मुल्क में 8 फरवरी को आम तातील होगी। इलेक्शन कमीशन ने मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन भी जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम तातील वोटर्स की आसानी के लिए दी गई। मुल्क भर में बैंक और मालियाती इदारे अगले 10 में से सिर्फ 3 दिन ही खुलेंगे। स्कूल भी 5 से 9 फरवरी तक बंद रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का निगरान वज़ीर आज़म को खत। मुल्क में 7 से 9 फरवरी तक लोड शेडिंग न करने की अपील कर दी। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों को हुकूक के साथ जीने का हक़ है। उनको तमाम हुकूक मिलने चाहिए जिसका आइन ने वादा किया। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अक़लियती बरादरी के साथ हमदर्दी का रिश्ता है। अक़लियती बरादरी को मुल्क में अमन सुकून से रहने का हक़ है।
वफाकी काबीना ने जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इजलास। मुसाबकती कमीशन चीन के इदारे SAMR के दरमियान MOU की मंजूरी। एलामिया में कहा गया कि MOU से दोनों ममालिक के दरमियान तकनीकी इस्तेदाद में इजाफा होगा। बानी PTI और शाह महमूद ने साइफर केस में अदालती कार्रवाई को मजाक समझा। ताखीर के लिए छुपन छुपाई खेलते रहे। साइफर केस का तफसीली फैसला जारी। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया साइफर के मामले पर दुश्मनों को फायदा हुआ। दोनों ने जानबूझकर झूठ बोला। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। मुजरमान जुराह को मुतासिर करने के लिए अपने अमल की वजह से किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। खान ऐसा लाडला है कि उसको सहूलतकारी जो है वो जारी रही और आज के दिन तक भी जारी। कभी इलेक्शन से भागे न इदारों पर चढ़ाई की। रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा बानी PTI को जेल में हर सहूलत मुयसर है, किसी को लाडला ना बनाया जाए। आबिद शेर अली बोले सियासत को गंदगी में धकेलने वाला खुद गंदगी का ढेर बन गया। ये रियासत मदीना बनाने आए, रियासत पिंकी बना दी। मुसद्दक मलिक ने कहा तोशाखाना का फैसला मुस्लिम लीग नून ने नहीं, अदालत ने किया। कल तक बानी PTI जज मोहम्मद बशीर की तारीफें करते थे, आज सजा पर तनकीद की जा रही है। ये जो फैसला आपके सामने आया है, इनमें से एक फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया है। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, और उनको मर्द मोमिन कहते थे और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई शख्स नहीं है। जो इस वक्त सही पॉलिटिक्स पाकिस्तान में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जो कह रहे हैं नफरत की सियासत को छोड़ो, शरंगेजी का जवाब शरंगेजी से नहीं दूंगा कि मुझे पता है कि उनका कोई वोटर बचा नहीं है, और वोटर जब बचा नहीं है तो मैं उसको मोबिलाइज होने का मौका। मुफाहमत के वाहिद बादशाह आसिफ जरदारी हैं। मुस्तफ़ा कमाल के पास वोट नहीं, शरंगेजी का जवाब नहीं देंगे। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ और बानी PTI ने चुन चुन कर सियासी मुखालफिन को जेलों में डाला। इख्तिलाफात टेबल पर बैठकर दूर करना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम का पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। मुल्क भर से उम्मीदवार दस्तबरदार साहिबजादा अब्दुल खैर जुबैर बोले आसिफ जरदारी ने आइन की बालादस्ती की यकीन दहानी कराई है। मखसूस सियासी जमात की शरपसंदाना रविश बरकरार। सियासी जमात की 9 मई जैसी शरंगेजी की जाने पेशकदमी कराची की पुरअमन फ़ज़ा को इंतशार में धकेल दिया। पुलिस एहलकारों पर पथराव, डंडों से हमला, तशद्दुद से SHO समेत मुतादिद एहलकार जख्मी हुए। लाहौर में भी सियासी जमात के कारकुनान का गुंडागर्दी का मुजाहरा, इंतखाबी माहौल सबोताश करने की मज़मूम कोशिश। 26 जनवरी को हयाताबाद पेशावर में इमाम मस्जिद को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन। 21 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम। दहशतगर्द भागने पर मजबूर। मंगल को 3 खुदकुश बमबारों समेत 9, बुध को मजीद 12 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान को जिन दहशतगर्द अनासिर से खतरा है वो अफगानिस्तान में छुपे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मीडिया ब्रीफिंग। बताया अफगानिस्तान को इस हवाले से सबूत फराहम कर दिए हैं। पाकिस्तानियों के कत्ल पर ईरानी हुकाम से राब्ते में है। तवक्को है कि तहकीकात के बाद पाकिस्तान को मालूमात दी जाएगी। पाकिस्तान इन ममालिक से राब्ते में है जहाँ से भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराता रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे महंगा। फ़ी लीटर कीमत 272 रुपये 89 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपये 75 पैसे इजाफे से 278 रुपये 96 पैसे तक जा पहुंची। अवाम ने कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। गरीब आवाम पे और बोझ डाल दिया इन्होंने। आगे आटा दाल चीनी गरीब की पहुंच से दूर हो गया है। अल्लाह पाक ना जी इनको हदायत दे। गरीब मर रहा है, सफ़ेद पोश इंसान तो बिल्कुल मर ही गया है। अल्लाह पाक उन लोगों को लेके आए जो इस मुल्क के लिए बेहतर करें। इस हुकूमत का क्या कहेंगे हम, हुकूमत ने तो हमारा बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है। नॉन स्टॉप बारिश और बर्फबारी, खुश्क सर्दी छू मंतर हो गई। आज़ाद कश्मीर और गलियात सफेदी में ढक गए। मरी की सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। सयाहों का दाखिला बंद। बालाकोट में शुक्रान में हर जानब चांदी। झील सैफुल मलूक लुलूसर में 4 फीट बर्फ पड़ गई। वादी नीलम में 5वें रोज भी बर्फबारी। राब्ता सड़कें बंद। सयाह फंस कर रह गए।
इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं तेज़ बारिश, कहीं आलाबारी। लाहौर में रात गए बादल बरस पड़े। हल्की तेज़ बारिश का सिलसिला सुबह तक जारी रहा। फैसलाबाद, गुजरात, शरखपुर, जहलुम, सांगला हिल और मंडी बहाउद्दीन में भी बरसात ने सर्दी बढ़ा दी। कराची में 3 और 4 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई, सर्दी में इजाफे का इम्कान। गजा में फ़लस्तीनियों का बदतरीन कत्लेआम, 24 घंटे में मजीद 150 शहादतें, मजमूई तादाद 27,000 से तजावुज़ कर गई। गजा में अस्पताल के अहाते में फायरिंग और ड्रोन हमले, अल-ऊदा अस्पताल पर भी शेलिंग। शुमाली गजा के स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से ज़ायद लाशें बरामद। इसराइली फौजियों हमास में ज़मीनी लड़ाई में शिद्दत, अल-क़स्साम ब्रिगेड ने टैंकों पर रॉकेट से हमलों की वीडियो जारी कर दी। मुल्क की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक और कुरियर कंपनी डाइवो फास्ट एक्स की जानिब से कौमी अवार्ड्स की तकरीब का एहतमाम। डाइवो फास्ट एक्स के वाइस प्रेसिडेंट साजिद खान और हेड ऑफ सेल्स मोहम्मद अख्तस ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, डाइवो फास्ट एक्स मुल्क की सबसे बड़ी और पुरानी लॉजिस्टिक कंपनी है। यहाँ आलमी मयार की सर्विसेज फराहम की जाती हैं। ये पाकिस्तान मुल्क की सबसे पुरानी कोरियर कंपनी है, लॉजिस्टिक कंपनी। 25 साल पहले ये बनी है। बहुत फास्ट है, सेम डे डिलीवरी करते हैं, 24/7 खुले रहते हैं। इंटरनेशनल शिपिंग भी करते हैं। मुल्क में 200 फ्रेंचाइजीज हैं, 50 से लेकर 60 तक टर्मिनल्स हैं। आपको न सिर्फ सर्विस बहुत शानदार मिलेगी, काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स आपको मिलेंगे। बरतानवी कारोबारी शख्सियत डैनी लैम्बो ने इस्लाम कबूल कर लिया। डैनी लैम्बो ने कबूल इस्लाम का ऐलान इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। उम्रे की अदायगी की वीडियो भी शेयर कर दी। जज्बात से भरपूर वीडियो में उन्हें खाना काबा के सामने रोते हुए देखा जा सकता है। फिटनेस आड़े आ गई। शायकीन लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का टाकरा देखने से महरूम। रोनाल्डो अल नसर और इंटर मियामी के नुमाइशी मैच से बाहर। फ्रेंचाइज अल नसर ने तस्दीक कर दी। कोच लेविस का 17 कहते हैं कि रोनाल्डो पूरी तरह सेहतियाब नहीं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। हर लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। गुलकारा और अदाकारा जेनिफर लोपेज की प्राइम स्ट्रीम फिल्म इट्स मी नाउ का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।